गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से, असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण। जी हां, हम बात कर रहे हैं जबलपुर से प्रस्थान हुई यात्रा का, जो कल देर रात भोपाल में 10:30 बजे पहुंची। भोपाल में डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी के सानिध्य में संख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्र अभिषेक एवं छड़ी समर्पित कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। यह कार्यक्रम 14 अप्रैल तक संपन्न हो जाएगा। वहीं यह यात्रा जबलपुर से भोपाल स्टेशन कल रात 10:30 बजे पहुंची, जहां पर परम पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की स्मृति में गृहस्थ संत पूज्य डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी के सानिध्य में यह पवित्र तीर्थ स्थल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग एवं द्वारकाधीश में 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं छड़ी समर्पित कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। वहीं पर जब हमने रात को 10:30 बजे भोपाल स्टेशन में जाकर देखा तो उनके शिष्य एक करुणामयी, एक दया भावना से अपने गुरु का स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। ट्रेन का प्रस्थान तकरीबन 10:30-11 के करीब स्टेशन पर पहुंचना था। वह करुणा, वह दया भाव और गुरु से समर्पित प्रेम की भावना को देखकर हमने वहां पर रिपोर्टिंग करी, जिसका वीडियो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे कि प्रार्थना करते हैं अपन आत्मा की खुराक के लिए, शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन के आध्यात्मिक विकास के लिए धार्मिक आत्मिकता की आवश्यकता होती है। क्योंकि धार्मिक हमारा कहना चाहिए तो इतना अच्छा माध्यम है एक दूसरे को उपलब्ध बनाने का, भाईचारे बनाने का। हम लोगों का विश्व शांति के लिए जो हमारे गुरु जी ने मुहिम छेड़ी है, एक विश्व शांति में विश्व बंधुत्व वाली बात की जाए, मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यही है। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस तीर्थ यात्रा का क्या होगा। परम श्रद्धेय दद्दा जी जो चौड़ा धाम की यात्रा की थी, उसमें एक जल होता है, जल चलाया जाता है त्र्यंबकेश्वर पर, तो चढ़ा दिया था। एक छड़ी कार्यक्रम होता है जिसको द्वारका में छड़ी भेंट करते हैं। तो दद्दा जी के जाने के बाद दद्दा जी ने मैंने समापूर्ण शिवलिंग 132 महारुद्राभिषेक की थी। 133 उनके डॉक्टर अनिल शास्त्री जी ने घनश्याम बाग में एक सवा करोड़ का खर्च किया। अब दद्दा जी की असीम कृपा से उनके डॉक्टर अनिल शास्त्री जी के सानिध्य में हम सभी लोग जो छड़ी दद्दा जी को सोमनाथ द्वारकाधीश में भेंट करना था, उसके लिए हम सारे लोग इकट्ठे होकर वहाँ जा रहे हैं। और सोमनाथ में उसके पहले 2 दिन शिवलिंग निर्माण होंगे। उसके बाद हम लोग 14 तारीख द्वारकाधीश में छड़ी भेंट का कार्यक्रम है, वहाँ शिवलिंग निर्माण होंगे। उसके बाद हम लोग ये उनका जो लक्ष्य था जो हुआ उसको पूरा करेंगे। यह यात्रा जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के दद्दा शिष्य मंडल के सदस्यगण तथा भक्तगण हजारों की संख्या में इस ट्रेन पे आए। वहीं जब ट्रेन भोपाल पहुंची तो वो सद्भाव, वो दया और वो प्रेम जो एक शिष्य का गुरु के प्रति होता है, वो देखने को मिला। और हमने उनसे इस यात्रा के बारे में चर्चा भी की, जिसका वीडियो हम आपको लगातार दिखाएंगे अपने इस प्रोग्राम में, कि इस यात्रा को करने से क्या लाभ है और इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। यह यात्रा सोमनाथ तक जाएगी और वहाँ पर जाकर द्वारकाधीश के मंदिर में एक छड़ी जिसका इतना महत्व है, उसमें हजारों संख्या के लोगों का हाथ लगना। इस यात्रा में बच्चे, बूढ़े,
और महिलाएं भी शामिल थीं। वहीं जब हमने उनके शिष्यों से इस बारे में चर्चा करी तब उन्होंने बताया कि यह यात्रा समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण के उद्धार के लिए है। यह एक गौरव का विषय है कि आज उनकी छड़ी कितनों के हाथ लगेगी। यह सौभाग्य की बात है। यह हमारे लिए सम्मान, सद्भाव और गौरव का दिन है। वहीं जब ट्रेन भोपाल पहुंची तब हमने गुरु जी का आशीर्वाद लेकर उनसे इस यात्रा के बारे में बातचीत की और गुरु जी ने इस यात्रा का लाभ और इस यात्रा के बारे में बताया। प्रस्थान हुई और हमारे सामने है डॉक्टर अनिल कुमार शास्त्री जी। आइए बात करते हैं इनसे कि जो यात्रा निकल रही है, इन्होंने ही सानिध्य कार्यक्रम का बड़े अच्छे से देख रखाव से यात्रा निकाली गई है। चलिए बात करते हैं इनसे और मिलते हैं इनसे। सर क्या यात्रा नहीं है, ये वास्तव में हम लोग एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व की यात्रा है। हम सब लोग गुरुदेव की जुड़ाई महाराज और रामेश्वर यात्रा के बाद उनका मन था कि एक आयोजन सार्वजनिक परिवार के साथ सोमनाथ में किया जाए। शायद ईश्वर रूप थे तो उन्हें स्वयं को मंजूर नहीं था कि ऐसा हो और ब्रह्मलीन हो गए। और दत्ता देश के एकमात्र ऐसे संत थे, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ उनका पुत्र हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन एकमात्र ऐसे संत थे जिन्होंने कभी शिष्य नहीं बना, उन्होंने हमेशा शिष्यों को पुत्र बनाया। ऐसे गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके जो बैच थे उनको वहाँ पर भेंट द्वारका में समर्पित करने के लिए आज इस सोमनाथ की यात्रा गुरु परिवार जो उनके पुत्रवत से था, उनकी बहुएँ थी, उनकी बिटिया थी, सब आज इस ट्रेन से जा रहे हैं सोमनाथ। वहाँ पर 12-13 घंटे शिवलिंग निर्माण होगा, 14 को द्वारका जी में शिवलिंग निर्माण होगा। उसके बाद खड़ी कार्यक्रम होता है, समर्पित करने का कार्यक्रम होगा। कहते हैं गुरु और शिष्य का बंधन बहुत ही अटूट और सौभाग्य की बात होती है, जहाँ शिष्य गुरु की हर बातों को अपने जहन में उतारता है और उनके लिए हमेशा कार्यस्थ रहता है। जी हाँ, ऐसा प्रेम और ऐसा सद्भाव भावना देखने को हमें कल भोपाल स्टेशन में मिला, जहाँ बेसब्री से पूज्य गुरु जी का इंतज़ार उनके शिष्य कर रहे थे। उसी दौरान शिष्यों से बात भी की और गुरु ने अपने विचार भी विमर्श किए। कहते हैं कि किसी न किसी रूप में हमें भगवान मिल जाता है और बस यही कारण था कि शिष्यों ने बड़े ही सद्भाव, प्रेम और बड़े ही अच्छे विचारों से इस यात्रा को संपन्न किया और साथ ही अपने पूज्य गुरु के सपनों को साकार किया। इसी के साथ हम प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।